हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिसोड किलर। आज के इमली सीरियल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इमली अपने होटल में वापस आ जाती है तो मिठी पूछती है कहाँ थी तुम, और यह अपनी हालत क्या बना रखी है, पूरा धूल का पहाड़ हो रही हो। तभी सत्यकांत भी वहां पर आ जाता है तो मिठी उससे भी पूछती है कि कहाँ थे तुम दोनों, कोई कुछ बोलेगा भी। तो सत्यकांत कहता है कि हम आदि को जमीन में गाड़ दिए थे। तो मिठी फिर से पूछती है कि किसको जमीन में गाड़ दिए, ये क्या बोल रहे हो तुम। तभी सत्यकाम इमली से पूछता है तू उसे क्यों बचाई। तभी इमली कहती है कि मैं सुहागन हूँ इसलिए, और वैसे भी बाबू साहेब मुझे प्रेम करें या ना करें लेकिन मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। तभी यह सुनकर सत्यकाम दंग रह जाते हैं। तभी मिठी सत्यकाम को बोलती है तू बाबू साहब को उठाकर यहाँ पर ले आया था। तो सत्यकाम कहता है कि नहीं, वो खुद ही आया यहाँ पर। तभी ये सुनकर मिठी कहती है दोनों के दोनों ही बैल बुद्धि हो, अगर वो यहाँ पर आए हुए हैं तो इमली के खातिर ही आए होंगे ना। सत्यकाम जरा सोचो, अगर आदित्य इमली से नाता तोड़ने का सोच रहा है तो वो यहाँ पर क्यों आता। और इमली के दिमाग में भी यह बात घुस जाती है। और दूसरी तरफ आदित्य अपने घर की ओर निकल जाता है और उसका ध्यान कहीं और होता है। वो इमली के बारे में सोच रहा होता है। तभी तभी अचानक से सामने से ट्रक आ जाता है और आदित्य की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी दूसरी तरफ इमली चुप बैठी होती है। तभी मीठी इमली से कहती है इमलिया, जा जाके दूध ले आ। तभी सत्यकाम कहता है दूध तो हम। तभी मीठी सत्यकाम को चुप कर देती है। तभी इमली दूध लेने के लिए चली जाती है। तभी सत्यकाम कहता है अरे मीठी, दूध तो हम ले आए, तो इमलिया को बाहर काहे भेजी दूध लेने। तो मीठी बोलती है वो इमली सुबह से ऐसी ही बैठी है, उसे कुछ काम नहीं बोलेंगे तो वह ऐसी ही बैठी रहेगी। फिर तुम दोनों तो हमको बता भी नहीं रहे हो कि क्या हुआ है। हमको तो यही डर सतावा था कि हमारी बिटिया कभी मुस्कुराएगी कि या नहीं। तभी दूसरी तरफ इमली दूध लेने जा ही रही होती है और रास्ते में सोचती होगी तक तो भाभी साहब घर पहुंच गए होंगे, तो हमको ये बेचैनी काहे होता है कि हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे इसलिए। और दूसरी तरफ लोग आदित्य को पड़ा देखकर उसके पास आ जाते हैं। तभी इमली की नज़र उन लोगों पर पड़ती है और आदित्य की बाइक को देखती है। तभी इमली आदित्य का चेहरा देखती है और वैसे ही आदित्य के पास दौड़ते हुए जाती है और इमली कहती है बाबू साहब कहाँ हो गया है, प्लीज आंखें खोलिए बाबू साहब, ये कहाँ हो गया है। तभी वहां पर खड़े हुए एक लोग कहते हैं लगता है ये मर गया है। तभी इमली को गुस्सा आया था और कहती है ए बैल बुद्धि चुप, और शर्म नहीं आवत है क्या, इतनी देर से खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, ये नहीं है कि एम्बुलेंस को बुला लेते या फिर पुलिस को फोन करते। तभी एक भैया बोलते हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस को आने में टाइम तो लगेगा। इमली कहती है काहे टाइम लगे है। तभी इमली कहती है बाबू साहब हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। तभी इमली सभी से मदद मांगती है और आदित्य को ये लोग उठाते हैं और रिजॉर्ट में जाके बिठा देते हैं। इमली बोलती है बाबू साहब आप हमसे दूर जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं, हम आपको दूर नहीं जाने देंगे। ये दूसरी तरफ अपर्णा जी बैठी होती हैं और त्रिपाठी जी अपर्णा जी के पास आते हैं और अपर्णा जी को आवाज देते हैं आप रात भर यहीं बैठी रही। अपर्णा जी कहती हैं आदित्य का फोन आ गया, वो पहुंच गया। तो निशांत कहता है नहीं, उसका कोई कॉल नहीं आया, और अगर वो पगडंडिया की तरफ गया होगा तो अभी तक पहुंच गया होगा। तभी मालिनी वहां आ जाती है और पूछती है क्या हुआ माँ। तभी अपर्णा मालिनी से पूछती है आदि से बात हो गई क्या, वो पहुंच गया क्या। मालिनी कहती है नहीं, क्या आप लोगों को भी कॉल नहीं आया। अपर्णा जी कहती है आदि ने तो कॉल किया ही नहीं। मालिनी कहती है इट्स ओके माँ, कभी भी उन्होंने पगडंडिया जाकर खुद से कॉल किया है जो आज करेंगे। आदित्य वहाँ अकेले जाते हैं अपने सारे लिग्रिशियन को दिल्ली में छोड़ के। आई एम श्योर वो ठीक होंगे, आप सब लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आप सब लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। मालिनी वहाँ से चली जाती है और त्रिपाठी जी कहते हैं मैंने मालिनी को आदि के बारे में ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा। तभी दूसरी तरफ मालिनी खाना बना रही होती है और बोलती हैं कि मुझे ना सही कम से कम अपनी फैमिली को तो फोन करके बता ही सकते थे। तभी दूसरी तरफ इमली आदित्य को लॉन्च में ले आती है और इमली मीठी को आवाज देती है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सत्यकाम आता है और आदित्य को छूता है। इमली कहती है दद्दा दूर रहो, तुमको तो बुरा लागत होगी ना कि अब तक इनकी सांसें कैसे चलत हैं, यही चाहते रहे ना तुम, मिल गई खुशी। अब तो दद्दा हम तुम्हारे साथ साथ बाबू साहेब के दोषी बन गए, अब ना तो हम कभी अपने को माफ कर पाएंगे और ना तुमको माफ कर पाएंगे। तभी मीठी कहती है चुप कर, बाबू साहब को कुछ नहीं होगा। तभी मीठी इमली को गर्म पानी लाने के लिए कहती है जा जाकर गर्म पानी लेकर आ, आदित्य बाबू का घाव साफ करने का है। तो सत्यकाम कहता है इमली हम डॉक्टर का बंदोबस्त करके आते हैं। तभी इमली सत्यकाम को रोक लेती है और सत्यकाम डॉक्टर के पास जाता है। तभी डॉक्टर कहता है सॉरी अभी क्लिनिक बंद हो चुका है, अगर कोई ज्यादा बीमार है तो मैं दवा लिख कर दे सकता हूँ। वही सत्यकाम कहता है तुमको साथ चलना पड़ी। डॉक्टर कहता है पहले ये बताओ हुआ क्या है। अभी सत्यकाम कहता है समझो डॉक्टर, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है,
तभी सत्यकाम कहता है या तो तुम्हारी मौत या बाबू साहिब की जिंदगी होगी। तभी डॉक्टर कहता है कौन हो तुम? तभी सत्यकाम अपना गन निकालता है और डॉक्टर के सिर पर रख देता है। और सत्यकाम कहता है अपना परिचय तो हम अभी नहीं दे सकते, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारा इलाज करने वाला कोई नहीं बचेगा। तभी सत्यकाम डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है। तभी दूसरी तरफ मालिनी सोचती है पहले मुझे आदित्य को फोन करना कितना इजी लगता था, लेकिन अब सोचना पड़ रहा है। अब तो ये भी सोचना पड़ रहा है कि मैं उनके बिना इस घर में क्या करूं। मालिनी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे और आदित्य के बीच में कोई उम्मीद नहीं बची, अब मैं जाऊं कहाँ? मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं बची। तभी अपर्णा जी वहां आती हैं और कहती हैं तुम अपने मायके चले जाओ मालिनी, जिस ससुराल में पति का प्यार और इज्जत ना मिले, छोड़ दो मालिनी वो ससुराल। बहुत हिम्मत करके मैं तुमसे ये बात कह पाई। मैं जानती हूँ तुम्हारे जाने से मैं और ये परिवार आधा हो जाएगा। चली जाओ मालिनी तुम, मेरा बेटा तुम्हारे इंतजार के काबिल नहीं है। तभी अपर्णा जी हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी मालिनी कहती है नहीं माँ, मैं तो तभी मालिनी कहती है नहीं माँ, माँ बेटी से माफी नहीं मांगती। आपने मुझे ये रास्ता दिखाया, थैंक यू माँ। आपने तो मुझे आदित्य के बराबर प्यार दिया। अपर्णा जी मालिनी को गले लगाती हैं और उससे सॉरी बोलती हैं। तभी अपर्णा जी कहती हैं आप सॉरी मत बोलिए माँ प्लीज। तभी मालिनी अपर्णा जी को छुपाती हैं और कहती हैं मत रोइए माँ, बहुत जल्द आपकी बहू इस घर में वापस आ जाएगी। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर आदित्य के मरहम पर पट्टी करता है। तभी इमली सीता मैया से कहती हैं जब जब हम बाबू साहब को जोड़ के टूट जाए को चाहते हैं, तब तब तुम उनको खतरे में डाल देते हो। हम दुनिया से नाराज सही और पूरी उससे नाराज सही, लेकिन हम बाबू साहब को बुरा नहीं चाहते हैं। बाबू साहब को बचा लो सीता मैया। और डॉक्टर सब लोगों से कहता है कि कुछ देर में इनको होश आ जाएगा और डॉक्टर वहां से चला जाता है। कि आदित्य को होश आता है और वो इमली से कहता है हमें माफ कर दो इमली, हम जानते हैं कि तुम चाहते हो कि हम तुमसे दूर रहें। तभी दूसरी तरफ सत्यकाम आता है और वह सोचता है कि हमने आदित्य को कैसे मारा था और बोलता है आदित्य बाबू हमको माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी आदित्य कहता है आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी सत्यकाम कहता है हम जानत हैं तुम हमको माफ नहीं करोगे। तभी आदित्य कहता है आप गलत हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये इमली की दृढ़ता, उसके लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। हमारे मन में सिर्फ आपके लिए आदर है। तभी कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आदित्य इमली से कहता है कि हमारे परिवार को अपने बारे में सोच बदलनी होगी, नहीं तो हम घर बदल देंगे। तभी इमली कहती है नहीं बाबू साहब, हम आपके पूरे परिवार को धोखा दिए, अब उनसे बेटा नहीं छीनेंगे। तभी आदित्य कहता है हम भी उन लोगों से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम भी तुमसे कुछ नहीं छीनने देंगे, हम अपने घर में तुम्हारी जगह दिलवा कर ही रहेंगे। लेटेस्ट सीरियल की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।